प्यारे विद्यार्थियों, आपने कुंभ मेले के बारे में तो सुना ही होगा। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है। यह मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। यह मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है, जो 12 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य देवता मकर राशि में आते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। हिंदू ज्योतिषी गणनाओं में 144 वर्षों के चक्र का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यह काल खगोलीय दृष्टि से अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना गया है। यह पूरे समाज के लिए आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। 12 कुंभ मेलों के बाद महाकाल कुंभ या विशेष महाकुंभ का अवसर आता है। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? आखिर इस मेले की शुरुआत कैसे हुई? कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वे कमजोर हो गए। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत को पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। इस कार्य के लिए देवताओं ने राक्षसों को मना लिया। दोनों ने मिलकर अमृत कलश निकाला, लेकिन उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग गए। 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच में इसे पाने के लिए लड़ाई चली। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। इसीलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन का समय लगा। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। यह पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है और सनातन संस्कृति की महानता को दर्शाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं क्या खास हो रहा है इस बार के महाकुंभ के आयोजन में। यहाँ पर 200 से ज्यादा आर्टिस्ट कार्य कर रहे हैं। मेला प्राधिकरण से उन्हें 49 प्रकार की थीम दी गई है। शहर की 10 लाख स्क्वायर फुट की दीवारों पर संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। करीबन 2500 नावों को सजाया गया है। हर गली चौराहा एक आर्ट गैलरी बन चुका है। 6 करोड़ रुपए खर्च करके ड्रेजिंग मशीन मंगा करके गंगा के बालू को घाट के किनारे लगाकर 87 बीघा जमीन बढ़ाई गई है। इस बार महाकुंभ की रेती पर महानायक अमिताभ बच्चन के साथ बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर, आलिया भट्ट जैसे अनेक सितारे पुण्य का लाभ लेने के लिए आ रहे हैं। करीब 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। कुंभ की मान्यताओं का इतिहास तो वेदों, पुराणों और तमाम ऐतिहासिक किताबों में मिलता है, लेकिन इसका राजनीतिक पहलू भी है। 1857 की क्रांति की रूपरेखा बनाने से पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस संगम पर आई थी। महात्मा गांधी ने 1918 में प्रयाग कुंभ में स्नान किया था। आलम यह था कि अंग्रेज इतने डर गए कि कुंभ की भीड़ को रोकने के लिए रेलवे टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई। आइए अब देखते हैं संगम के बिल्कुल पास विशेष स्थानों की शानदार झलक। यहाँ से 900 मील की दूरी पर 700 साल पुराना लेटे हुए हनुमान जी का अत्यंत खूबसूरत मंदिर है। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर 1575 ईस्वी का बना अकबर का किला है। 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन अक्षय वट का वृक्ष है, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान आराम किया था। 5 किलोमीटर की दूरी पर आजाद पार्क है, जहाँ स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी। एक भारद्वाज आश्रम है, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण आए थे तथा महर्षि ने चित्रकूट का रास्ता उन्हें दिखाया। तो आप भी आनंद लीजिए इस महाकुंभ मेले का। धन्यवाद।